हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल पे सीबीएसई क्लास 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ओके, तो इन द रियल नंबर्स पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं लीमा क्या होता है। लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज अ माइनर रिजल्ट दैट हैज बीन प्रूव टू बी ट्रू यूजिंग फैक्ट्स दैट वर ऑलरेडी नोन। मतलब जो फैक्ट्स ऑलरेडी प्रूव हम जानते हैं उनके बेसिस पर ये एक माइनर रिजल्ट है। ठीक है, एक माइनर रिजल्ट, एक छोटा सा रिजल्ट। फॉर एग्जांपल सपोज आपने पढ़ा होगा 2 + 3 = 5। ठीक है, or anything like 5 and 2 3 is equals to 15. So these results are what? These results क्या बोलते हैं, इनको लीमास बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्ट के बेसिस पर प्रूव्ड हैं। ठीक है, कि टू और थ्री को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 ही आएगा। कहीं पर आपने इसका प्रूफ नहीं देखा होगा। ठीक है, आपने को बेसिक क्लासेस में ही ये चीजें लर्न करवा दी जाती हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट बेटा होता है थ्योरम। इसका ही थ्योरम, इसको लीमा का थोड़ा सा जो बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं हम थ्योरम्स। ठीक है, अब थ्योरम्स क्या होता है बेटा, थ्योरम्स वो चीज होती है जिसको हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, यूजिंग नोन फैक्ट्स, जो ऑलरेडी फैक्ट्स पता है उनको यूज करके क्या क्या करना होता है, हमें थ्योरम को प्रूव करना होता है। तो लीमा क्या होता है, ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, लेकिन जो थ्योरम्स होता है हमें प्रूव करना होता है। जैसे थ्योरम्स का कोई एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता है ये रिजल्ट, तो इसको बोलते हैं थ्योरम्स। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है भाई, ये कुछ नहीं होता है बच्चों। ये क्या आता है, डिवीजन। डिवीजन जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो फ्रॉम क्लास 6 7 8 9। ठीक है, 10 में भी कर रहे हो, 10th में भी करोगे। ठीक है, तो ये डिवीजन ही है, बस उसको क्या किया गया है, ये यूक्लिड महाशय ने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है। तो मैं देखो ये क्या है, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying this। ये a is equals to bq plus r, where r क्या है, 0 या 0 से बड़ा and b से छोटा। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन, मतलब आप डिवीजन जो करते आ रहे हो बस वही समझिए। ठीक है, तो इसी को, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये रिजल्ट आप ऑलरेडी क्लास 6 क्लास 5 से यूज करते आ रहे हो, जब से आपने डिवीजन करना सीखा है। ठीक है, तो यही रिजल्ट यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं जैसे कैसे लिखते हैं। जैसे आपको डिवीजन करना है, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज आपको करना है डिवीजन लाइक 15, नहीं चलो हाँ 15 ले लेते हैं। 15 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, 15 एंड 4 का डिवीजन करना है, सपोज आपको एग्जांपल में दे दिया 15 एंड 4। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए, तो आप जाएगा 4 3 जा 12, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको आप यूक्लिड डिवीजन में कैसे लिखेंगे, ये जो होता है आपको पता है, आपको क्या होता है, डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर, और ये होता है अपना क्वोशिएंट, और दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे भाई, क्या मैंने बताया, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू, डिवाइडेंड क्या है, 15 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 4 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज 3 प्लस रिमाइंडर 3। ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये लिख दिया आपने। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से।
तो दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि आप लिख लो एग्जांपल नंबर 1 ही हो गया, एग्जांपल नंबर 2 जैसे कि आप लिख लो 23 एंड 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 23 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 जा 20 एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद 3 आ जाता है रिमाइंडर। तो ये आपका होगा डिवाइडेंड, ये क्या हो गया डिवाइजर, मैं डी लिख रहा हूँ मतलब डिवाइडेंड, डी आर मतलब डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेंड इज व्हाट 23, फिर आप लिख लो डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 5 इंटू क्वोशिएंट 4 प्लस 3, ये हो गया, दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आते हैं बात भाई रिमाइंडर, ये रिमाइंडर के लिए ये अलग से कंडीशन दी हुई है, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या है, मतलब अभी आपको देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको समझिए। इस स्टेटमेंट में जो ए क्या काम कर रहा है, ए काम कर रहा है ए डिवाइडेंड, ये क्या है डिवाइडेंड, बी क्या है डिवाइजर, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू है क्वोशिएंट, एंड आर क्या है रिमाइंडर। तो ये क्यू और आर तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर ए और बी जो है क्या डिवाइडेंड और डिवाइजर है, ठीक है। अब ये देखो आर के लिए स्पेशल ये कंडीशन दी, और किसी भी चीज के लिए स्पेशल कंडीशन नहीं दी हुई है, ठीक है, रिमाइंडर के लिए। तो चलिए देखते हैं ये क्या कंडीशन है। कंडीशन कह रहा है कि आर क्या होगा भाई, 0 या 0 से बड़ा लेकिन किससे छोटा होगा, बी से। बी क्या अपना डिवाइजर, डिवाइजर मतलब भाई देखिए अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप डिवाइड करते हो, मान लो यही वाला एग्जाम्पल, चलो नहीं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 27 अगर मान लो ले लिया, ठीक है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो मान लो, तो क्या करते हो भाई 4 6 जा 24, ठीक है। क्या रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है, क्या रिमाइंडर आएगा 3। तो क्या ये कंडीशन क्या थी रिमाइंडर के लिए, कंडीशन थी कि ये 0 या 0 से बड़ा और किससे हो बी से छोटा, बी क्या था अपना डिवाइजर, बी क्या था अपना डिवाइजर, ठीक है। मतलब डिवाइजर मतलब 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अपना इसके लिए क्या कंडीशन होगा, 0 या 0 से बड़ा और किससे छोटा होना चाहिए, डिवाइजर अपना कितना है 4, मतलब आर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 या 0 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब क्या क्या आ सकता है आर रिमाइंडर 0 1 2 3, ठीक है, यही रिमाइंडर आ सकता है अगर आप इस केस में 27 को 4 से डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। 27 को नहीं, अगर अगर ये देखो बी किस पे डिपेंड, आर किस पे डिपेंड करता है, सॉरी आर डिपेंड करता है बी पर, ठीक है। अगर बी हमारा 4 है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 1 2 3 आ सकता है, ठीक है। अगर हमारा डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, अगर हमारा डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है 0 1 2 3 4, मतलब 5 या सॉरी 5 नहीं आएगा, 5 से कम आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा और 0 और 5 से छोटा, ठीक है, ये रिमाइंडर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर क्या होता है 27 नहीं होता, मान लो कि क्या होता है एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पर क्या अगर मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा है, मान लो कि रिमाइंडर अगर 4 लाना है तो यहाँ पर ये 28 हो जाएगा। देखो बेटा अगर ये रिमाइंडर 4 आ गया तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली 4 7 जा 28 होके ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 4 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कभी भी रिमाइंडर अगर आप डिवाइड कर रहे हो 4 से तो रिमाइंडर कभी 4 आएगा ही नहीं, हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि हमें 4 डिवाइजर है तो रिमाइंडर हमेशा 4 या 4 से कम ही, सॉरी 4 से कम ही होगा, नॉट 4, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है कि जब भी हमारा रिमाइंडर है, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर किस पे डिपेंड करता है, रिमाइंडर डिपेंड करता है डिवाइजर पे, ठीक है। इसीलिए ये जो कंडीशन दी गई है यहाँ पर, ये जो है रिमाइंडर क्या दिया गया बी से, बी पे डिपेंड करता है, बी हमारा क्या होता है डिवाइजर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर आप